जहां 10 मासूमों की मौत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। आग रात के 2 बजे अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट के आईसीयू में लगी थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सबसे पहले धुआं देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक आग अस्पताल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे, इनमें 7 को बचा लिया गया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े, वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज़्यादा हमेशा से लापरवाही होती है। कोरोना काल में भी लापरवाही, सब कुछ लापरवाही। जैसे एक अगर से आधे घंटे, अगर 2 मिनट के अंदर अभी यहाँ पे स्टाफ के अगर सबको मालूम पड़ता, समझ लो कि 2 मिनट के 3 मिनट या 4 या 5 मिनट के अंदर अगर स्टाफ को मालूम पड़ता, इस भैया ने एक दूसरे भैया ने बाहर से आके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ कहाँ गया? जो बचाने वाला या सिक्योरिटी कहाँ गए? इस घटना में करीब 10 बालकों की मृत्यु हुई है और 7 बालकों को हम जीवित बचा पाए हैं। कैसे आग लगी ये बताना अभी मुश्किल है। ये जब एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है उनकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही इस पे कुछ बोला जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना, 10 मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई, पीड़ित परिवार जो है वो क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से किस तरीके की मांग अब रखी जा रही है? देखिए, पीड़ित परिवार अभी फिलहाल सदमे में है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सुबह से हमारी बात हो रही है, सभी ने ये मांग की है कि इस घटना में जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी वजह साफ है कि अगर परिवार के सदस्य अगर वहां पर मौजूद होते और उसके बाद ये घटना होती तो फिर परिवार को दोषी दिया जा सकता था, लेकिन अगर उस वार्ड में उस जगह परिवार के लोगों को जाने नहीं दिया गया तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं ये पूरी घटना लापरवाही की वजह से है। और ऐसे में जांच और दूसरी सारी चीजों के जरिए सिर्फ मामले को लटकाने की बजाय तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो अब तक करीब 14 से 15 घंटे हो गए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अस्पताल प्रशासन अभिषेक क्या कह रहा है? अस्पताल प्रशासन कहीं न कहीं अब इसमें लापरवाही की बात तो सामने नहीं कह रहा है, लेकिन इंटरनल खबर ये है कि इसमें लापरवाही की बात। ठीक है अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच ये बता दें कि महाराष्ट्र के